सहित समेत कही कही निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। देवता, आज इस सुंदर ब्रह्म मुहूर्त की बेला में आपका यह दिव्यतम दर्शन पाकर आज मैं स्वयं को बड़ा बड़भागी समझ रहा हूँ। और बड़भागी समझ ही नहीं रहा, मैं आज बड़भागी ही हूँ। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तभी प्रभु का दर्शन होता है, संतों का दर्शन होता है। तो आज मुझे आपका यदि दर्शन प्राप्त हुआ है तो मैं अवश्य बड़भागी हूँ। आपके श्री चरणों में बार बार यह अपना मस्तक झुका रहा हूँ, निवेदित कर रहा हूँ। लेकिन देखो ना, इतना कह देने से इस हृदय को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। अतः स्वीकारें, मेरे श्रद्धा सुमन आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। स्वीकारें देवता, स्वीकारें। भृगु राम जी के वाह बेटे वाह, पावन चरणों का शतकोटि शतवंदन हमारा, शतकोटि शत वंदन हमारा, चरणों का है वंदन तुम्हारा। उज्ज्वल हुई दर्शन से मुनिवर, आज मेरी भाग्य रेखा क्या कहूँ, कैसे कहूँ, जो ये आज दृश्य महान देखा। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, जो ये आज दृश्य महान देखा। थे ललकते ये नेत्र जिनको, बस वही ये मेहमान देखा। भूभव्यता से दिव्यता में आज मैंने ये नया भगवान देखा। भूभव्यता से दिव्यता में नेत्रों ने ये नया भगवान देखा। देवता, मेरा परिचय कुछ इस प्रकार है। जनपद हमीरपुरा, क्षेत्र थाना है सुमेरपुरा, कालिंद्री तटयांचल में सुरौली पुजर गम्बम ग्रामो है। पंडित प्रतापी श्री अशोक शास्त्री जी पिता पुनीत और सत्यता निष्पक्षता का यह सुयत ललाम है। अवस्थी हूँ मैं, अवस्थी हूँ
कान को जबंस अवतंस उपमन्यु गोत्र कृपा श्री बड़े बाबा जी की ये महान अष्टयाम है। हरि ओम ममो नामो है भृगुवर जो करत दंड प्रणाम है। हाँ हाँ करत दंड प्रणाम है। आपके श्री चरणारविंदों में इस दास का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। तुम जिस शैली में गाते हो, चाहे जिस शैली में गाओ, ऐसा लगता है कि हर शैली तुम्हें अपना रही है। इसके लिए मैं केवल एक वाक्य कहना चाहूंगा। हमारी व्यासपीठ बैठी है। संगीत में राग की महती आवश्यकता होती है। संगीत में राग की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। बिना राग का संगीत कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों भाई? लेकिन भगवान को सुनाने के लिए राग की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को सुनाने के लिए तो अनुराग होना चाहिए, और तुम्हारे हर शब्द में अनुराग भरा है। इसलिए तुम्हें हर शैली स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाती है। भगवान को इसलिए कहा करते हैं, जब इच्छा हो भगवान के सामने गाने की, तो राग आवे और चाहे ना आवे, भगवान को सुनाओ। क्योंकि भगवान राग के प्रेमी नहीं है, मेरे ठाकुर तो अनुराग के प्रेमी। और तुम्हारी शैली में हमें राग तो दिखाई ही दिया, तुम्हारी शैली में हमें अनुराग भी बहुत दिखाई दिया। और भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम धारा। इसको भी प्रमाणित कर दिया गया शास्त्र से कि भगवान को राग नहीं, भगवान को अनुराग बहुत प्रिय है। और अनुराग जिसने जान लिया, वाह। और आप हैं आदरणीय श्री लाल जी तिवारी, ग्राम सरौहा, और इस ग्राम में भी ये भी उनका गांव है। उनके द्वारा 50 प्रेम पुष्प भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में, और 50 प्रेम पुष्प हमारे हरिओम जी के लिए भी। देखो शैली दोनों प्रकार से प्रारंभ हो गई है। लखन जी को बहुत लखन जी का आशीर्वाद भी तुमको मिल गया। वाह, ये बड़ा महत्वपूर्ण आशीर्वाद है। इसको पतला आइए, वास्तव में हमारे यहाँ की संस्कृति है प्रणम्य, प्रणाम करना हमारे यहाँ की संस्कृति है। चंदन और वंदन मित्रों व्यक्ति को नम्र और विनम्र बनाता है। झुकना ये हमारी शक्ति का प्रमाण है। मस्तक पर चंदन लगा हो तो चंदन नम्रता का प्रतीक है, और चरित्र में अगर वंदन उतरा है मित्रों तो ये हमारी विनम्रता का प्रतीक है। इसलिए हमारा सनातन सर्वोपरि है। समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए मानव का उद्देश्य धन अर्जन नहीं हो सकता, परिवार को पालना। क्यों भाई? जितने लोग बैठे हो सब मानव ही बैठे हो यहाँ, है कि नहीं? तो एक बार मैंने शास्त्र में भी यही प्रश्न किया, जब किसी महापुरुष से पूछा गया कि मानव का उद्देश्य क्या है, यही प्रश्न शास्त्रों में हुआ। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निष्कर्ष यही है, और प्रश्न भी केवल एक ही है कि मानव का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। भागवत में सूत जी से सौनक जी ही पूछ रहे हैं। एक बार इस मिथिला में खड़े हो, राजा निमि के यहाँ नव योगेश्वरों का आगमन हुआ। नव योगेश्वरों में प्रथम योगी कवि से यही प्रश्न हुआ। एक तो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसके बाद क्षणभंगुर है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो थोड़ा सा आप लोगों से भी दरबार कर लें। क्यों भाई? मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जब मैं इस भीड़ को देखता हूं तो लगता है क्या मानव जीवन का उद्देश्य धन अर्जन होना चाहिए क्या? क्यों भाई?
अगर धन अर्जन उद्देश्य है तो यहां जितने लोग बैठे हो एक प्रश्न का उत्तर करो कि जब तुम लोग पैदा हुए थे तो क्या 2-4-10 किलो सोना लेके आए रहो का? बताओ भाई, नहीं आए थे। अच्छा, जब जाओगे तो जो इकट्ठा किया है साथ में ले जाओगे क्या? नहीं। अच्छा, तो धन अर्जन हमारा उद्देश्य नहीं है तो क्या परिवार को पालना? नहीं। हमारे यहाँ एक हम कहा करते हैं हमारे यहाँ, इसका मतलब नहीं कि हमारे घर में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में एक बहुत अच्छे संत हुए हैं व्यास जी, वो गाया करते हैं। आइए 2 पंक्तियां गा लेते हैं। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। कोई भी साथी बना लेना, गंगा जी में आचमन करके विदाई दे देगा भला। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मुसान तक। और याद रखना मित्रों, जिसे आप अपनी आत्मा का टुकड़ा कहते हो वो बेटा, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाएगा क्या? वो तो खड़ा होकर बताओ। नहीं, क्या जाएगा मैं बता रहा हूं, यही उद्देश्य है जीवन का। इसके तो आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा। इसलिए तो कहता हूं रे मन ये 2 दिन का अरे मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। इसलिए अवस्थी जी, इस झमेले से दूर तुम्हें गति भगवान ने दी है, इसलिए किसी न किसी रूप से अपने से जोड़ रखा है। प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, शुभाशय कल्याणमस्तु। कोई नहीं। हाँ।